देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलोजन प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड, फटाफट बताइए फोर्थ पीरियड के अंदर हेलोजन कौन सा मिलेगा आपको। तो हेलोजन ग्रुप में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो एक खाली बक्सा होता है, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनिसिन, ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। फोर्थ पीरियड में कौन सा मिलेगा, तो देख लीजिए आपको मिलेगा ब्रोमीन। नेक्स्ट आपके पास इनर्ट गैस प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में इनर्ट गैस कौन सी होगी, तो इनर्ट गैस हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन सर। तो इसका आंसर होगा आर्गन, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट दैट आर प्लेस्ड इन ग्रुप 18। ग्रुप 18 में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी वैलेंसी होती है 0। वैलेंसी का मतलब होता है जीरो। कंबाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, कंबाइन करेंगे नहीं तो वैलेंसी 0 होगी। शो द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इन सेकंड पीरियड। आपको क्या शो करना है, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी शो करना है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इन सेकंड पीरियड। तो देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है आपको पता है 1 होती है, और सेकंड पीरियड की आप बात करेंगे तो लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, साथ में नियोन भी आएगा। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आपने वैलेंसी बतानी है, तो यानी कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने आपने, लिथियम हाइड्राइड बनेगा, इसकी वैलेंसी 1 होगी। बेरिलियम BeH2 बनाएगा, इसकी वैलेंसी 2 होगी। बोरोन BH3 बनाएगा, 3 होगी। CH4 4, NH3 3, OH2 यानी कि H2O, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। HF क्या बनाएगा, HF क्या बनाएगा, HF बनाएगा, इसकी वैलेंसी 1 होगी। नियोन कोई भी बॉन्ड बनाएगा नहीं, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। इस तरह से आपने शो करना है कि किस तरह से सेकंड पीरियड के अंदर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी वेरी करती है, ठीक है, तो कंपाउंड बना के दिखाने होते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब क्या है। एटॉमिक साइज का सिंपल सा मतलब है कि हम जो है एटम को स्फेयर मानते हुए इसकी रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। हाउ इट विल चेंज ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप। अगर हम डाउन ए ग्रुप जाते हैं तो किस तरह से वेरी करेगा, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप किस तरह से वेरी करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि एक एडिशनल सेल वहां पे अप ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द मेटेलिक कैरेक्टर ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप एंड मूविंग अक्रॉस द पीरियड रेस्पेक्टिवली। अगर आप जो है मूविंग डाउन द ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर के साथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, आपको पता है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मूविंग अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। किस तरह से बता सकते हैं, कुल मिला के आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बता सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पे ज्यादा होगी मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आपको पता है अगर एक पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मिलती है यहाँ पे, ठीक है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती हुई दिखाई देगी, इसी के हिसाब से मेटेलिक कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद रेफरेंस टू पीरियोडिक टेबल। तो ये आपको पता है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। कुल मिला के डेफिनेशन लिखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, व्हाई डू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है इसलिए सेम प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ विल द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। किस तरह से टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन आपकी चेंज करती है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है लेफ्ट में मेटल मिलते हैं, राइट में नॉन मेटल मिलते हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि
जो लॉस करना चाहेगा उसकी गेन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और जैसे जैसे नॉन मेटल की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। तो कुल मिला के लेफ्ट टू राइट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि मेटल से आपको नॉन मेटल मिलने वाले हैं जैसे जैसे आप राइट लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे। ये इसका एक्सपेंशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बेटा, सभी को यस सर, क्लियर है? क्लियर है। अब आगे बढ़ते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अर्ली अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट वर बेस्ड ऑन, ये आपको पता है एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करते थे। जनरली एटॉमिक मास की बात करते थे, एटॉमिक मास के हिसाब से हम जो है उनको लगाते थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, और उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इफ दिस इज डोवर्नियर ट्राइड and the atomic mass of chlorine and iodine is this, then the atomic mass of bromine is, bromine का atomic mass पूछ रहे हैं। तो आप निकाल सकते हो, एवरेज निकाल के देख लेना, 35.5 और 127 हो गई, ठीक है। सर 81.2। हाँ 81.25 यही आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव थर्ड एलिमेंट विल रिजेंबल इन इस प्रॉपर्टी टू, ये पूछ रहे हैं कि अगर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में देखते हो तो तीसरा एलिमेंट कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिजेंबल सर करेगा? 8th एलिमेंट। थर्ड थर्ड एलिमेंट से पूछ रहे हैं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, अब एट्थ और फर्स्ट की प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, नाइन्थ और सेकंड की, टेंथ और थर्ड की प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, ठीक है। इस तरह से देखना आपने, तो आंसर क्या होगा, 10th एलिमेंट होगा। नेक्स्ट आपके पास न्यूलैंड कुड क्लासिफाई एलिमेंट करेक्टली अपॉन ओनली अप टू, तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कैल्शियम, कैल्शियम। कैल्शियम तक ही कैल्शियम पर ठीक बातें बताई थी, उसके बाद गड़बड़ कर दी थी। नेक्स्ट है मेंडलीव क्लासिफिकेशन, मेंडलीव क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन, तो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन भी क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से था, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन भी थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? तो बताया था आपको हेनरी मोजले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, लॉन्ग पीरियोडिक फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि अभी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये पूछ रहे हैं, ठीक है। 7 पीरियड और 8 ग्रुप, 8 ग्रुप नहीं है 18 ग्रुप हैं, ठीक है। 7 पीरियड और 18 ग्रुप, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द मेंबर्स इन ए ग्रुप ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सेम, एक ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी उनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है ये पूछने चाह रहे हैं, ठीक है। तो वैलेंसी सेम होती है, बात बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तभी तो वैलेंसी सेम होती है, तो ये भी बात ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, इसीलिए तो उनको एक ग्रुप के अंदर रखा गया है, तो डी यू इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि ये सारी की सारी बातें कॉमन आपको एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की मिलने वाली है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये पूछ रहे कि इन सब ऑप्शंस में से ऐसे दो एलिमेंट बताओ जो सेम पीरियड के अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो कार्बन सेकंड पीरियड के अंदर मिलता है, ये थर्ड पीरियड के सर अंदर। पोटाशियम और कॉपर। पोटाशियम और कॉपर बिल्कुल ठीक है, ये आपको फोर्थ पीरियड के अंदर मिलते हैं, ठीक है। दोनों फोर्थ पीरियड के अंदर मिलेंगे, पोटाशियम एंड कॉपर, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। इनको भी आप चेक कर सकते हो, ये सेकंड, ये थर्ड और ये सॉरी ये फोर्थ एंड ये थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर, ये पूछ रहे कि फोर्थ पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो बता सकते हो? मैंने आपको लिखवाया भी था शायद, 18 होते हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो फोर्थ पीरियड में किस तरह से एलिमेंट निकाले जाते हैं मैंने आपको बताया था। फोर्थ पीरियड में सबसे पहले तो 2 एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं 10, ठीक है। इस तरह से 10 ये 2, और उसके बाद आपके पास 6 पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 18 एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द डिफरेंस
बिटवीन आयंस एंड एटम्स इज ऑफ। ये पूछ रहे हैं कि एटम और आयन में क्या डिफरेंस होते हैं। रिलेटिव साइज, बिल्कुल सर ठीक बात है, ऑप्शन डी। साइज का फर्क होता है। इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी फर्क होता है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज का भी फर्क होता है, क्योंकि न्यूट्रल एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और जबकि आयन तो चार्ज के हिसाब से ही हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एम हैज एन एटॉमिक नंबर 9, यानी कि फ्लोरीन की बात कर रहा है, एंड एटॉमिक मास 19, फ्लोरीन की बात कर रहा है, ठीक है। इट्स आयन विल बी प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय, इसका आयन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए फ्लोरीन का आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन सर लेके ऑप्शन F माइनस प्रोड्यूस करता है, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन होता है। तो बता सकते हो भाई, ये रिएक्टिविटी सर सीरीज है, फ्लोरीन। फ्लोरीन है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। इन द थर्ड पीरियडिक पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल द एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, ये पूछ रहा है कि थर्ड पीरियड के अंदर सबसे छोटा साइज किसका होगा। थर्ड पीरियड में सबसे छोटा साइज किसका होगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जो है देखेंगे कि हेलोजेंस का साइज सबसे छोटा होता है। वैसे तो होना तो चाहिए था नोबल गैस का, लेकिन नोबल गैस का आप जो है वंडरवाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल साइज अगर पूछता, आर्गन होना था आंसर। लेकिन नॉर्मल आपसे अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो ध्यान रखना इसमें हमेशा हेलोजन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर, इनमें से किसमें आपको सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर मिलने वाला है। तो जब भी मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं, जब भी मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो हमेशा आप जो है एलिमेंट्स को इस तरह से लगा लेना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये आपके एलिमेंट इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस में तो कोई पंगा है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो नॉन मेटल कहलाते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर देखना हमने, ठीक है, लिथियम और सोडियम, इन दोनों में से चूज करना आपने। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए सोडियम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 12, यानी कि मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। द एलिमेंट लेफ्ट टू इट एंड राइट टू इट इन द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर, ये पूछ रहा है कि लेफ्ट में बताओ और राइट में बताओ कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे आपको। तो लेफ्ट में सोडियम मिलेगा और राइट में एल्यूमिनियम मिलेगा। देख लो भाई आंसर क्या है, ठीक है, आंसर आएगा डी। एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13, एल्यूमिनियम की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस एलिमेंट रॉन्ग, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। एटम हैज 13 प्रोटॉन, बिल्कुल ठीक बात। द एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, थर्ड पीरियड में आता है। द एलिमेंट इज प्लेस्ड इन ग्रुप फोर्थ, फोर्थ ग्रुप में, ये बात गलत है क्योंकि ये थर्ड ए के अंदर आता है, ठीक है, थर्ड ए में आता है, तो ये बात गलत है, यही आपका आंसर होगा। फॉर्मूला इसका ऐसा ही होता है क्योंकि Al2O3 बनाता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, ये ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ठीक है, बताओ आंसर क्या होगा। सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, बिल्कुल ठीक है। क्रोमियम डी ब्लॉक में आता है। आर्गन नोबल गैस है। लेंथेनम लेंथेनॉइड है, ठीक है, सॉरी डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, सॉरी, लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, इनमें कौन से सेम ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन करते हैं भाई, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये भी करते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम ये भी करते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकॉन ये डिफरेंट ग्रुप के अंदर है, ये थर्ड ए में मिलता है, ये फोर्थ ए में मिलता है, ठीक है, तो ये सर आपका ऑप्शन डी। आंसर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी गलत है भाई। पहली बात, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ईच ब्लॉक कंटेन ए नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सब सेल, तो ये बात ठीक बोल रहा है, उतने ही ब्लॉक होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सेल के अंदर भरे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे एस ब्लॉक के अंदर केवल 2 ही ब्लॉक होते हैं, एक ये ब्लॉक एक ये ब्लॉक, इसका मतलब एस सेल के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। डी के अंदर 10 भरे जाते हैं, इसलिए 10 ग्रुप आप देखते हो, 10 ब्लॉक देखते हो इस तरह से, ठीक है। पी के अंदर 6 देखते हो और एफ के अंदर 14 देखते हो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है इसकी। द ग्रेटेस्ट increase in ionization enthalpy is experienced
ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये पूछ रहा है कि जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज देखते हैं तब वहां पे नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के बात बोल रहा है कि नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ठीक है। इन 13 ग्रुप वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बोल रहा है कि 13 ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है रेगुलरली टॉप टू बॉटम। तो क्या ये बात ठीक है? 13 ग्रुप का क्या मतलब है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम, ऐसा बोल रहा है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है टॉप में सबसे ज्यादा होती है और बॉटम में सबसे कम होती है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट होती है और यहाँ पे लोवेस्ट होती है। तो इसका मतलब ये बात गलत है, यही आपका आंसर होना चाहिए। डी भी देख लेते हैं। एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट एंड वैलेंस शेल इज नॉट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर मास। ये बोल रहा है कि कोई भी चीज जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगी तो एलिमेंट की केमिस्ट्री इफेक्ट होगी। तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, ठीक है ना। एंड वैलेंस शेल इज नॉट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास से कोई भी वैलेंस शेल इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मास जितना है वो केवल न्यूक्लियस की वजह से है, उसका वैलेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56, एटॉमिक नंबर 56 जो है आयरन का होता है, इज लाइकली टू हैव द सेम आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। ये पूछ रहा है कि आयरन की सर ऑप्शन ए 12। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। एटॉमिक नंबर है ना 56, आयरन गलत है भाई। ये कौन सा होगा 56 एटॉमिक नंबर का? आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 56 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होगा? सर बेरियम। बेरियम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 54 जो है शायद आपका जेनॉन होगा, ठीक है। सर और 55 सीजियम। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बेरियम, बेरियम होगा, बिल्कुल सर ठीक है। ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका, मैं इसको एटॉमिक मास लेके चल पड़ा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है काफी बार। नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दिस रेस्पेक्ट इट रिजेंबल्स। ये पूछ रहा है कि इस रेस्पेक्ट में किस तरह की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है? सर ऑप्शन बी हेलोजन। तो हेलोजन की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है इस तरह से। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, H माइनस बना दे, या एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, H प्लस बना दे। अगर ये H माइनस बनाता है तो हेलोजन जैसी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है, H प्लस बनाता है तो अल्कली मेटल जैसी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टी आपको मिलती है, इसमें आंसर होगा हेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव जनरली द सेम। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है ये तो, ठीक है। एक सेम ग्रुप के अंदर जब भी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला आंसर होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट्स ABCDE हैविंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ABCDE का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखे हैं इस तरह से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप आर। इसमें पूछ रहा है कि सेम ग्रुप में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। तो चेक कर लो भाई, यहाँ पे 2p1 मिल रहा है, यहाँ पे 3p1 मिल रहा है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड जो है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये एक दूसरे, ये दोनों साथ में मिलेंगे, एक ही ग्रुप के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे 3p3 है, 3p6 है और 3p5 है, तो ये अलग अलग ग्रुप के अंदर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आपने क्या देखना, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, बस वही बता देगा आपको कि सेम ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट मिलने वाले हैं। या इनके नाम रख लो, नाम से ही पता लग जाएगा। कुल मिला के ये आपका होगा बोरोन और ये होगा एल्यूमिनियम। तो बोरोन और एल्यूमिनियम जो है दोनों एक साथ मिलते हैं। ये आपको मिलता है फॉस्फोरस, ये होता है क्लोरीन और ये होता है आर्गन, ठीक है।
इस तरह से पता लगा सकते हैं कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर पाया जा सकता है। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपको मिलता है? तो फ्लोरीन तो इसका आंसर कतई नहीं होगा क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे पूछ रहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सीजियम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखो और बताओ फटाफट। सर लास्ट वाले के देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपके पास, द मेटालिक करेक्टर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस ऑन डाउन द ग्रुप, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इंक्रीजेस, ये बोल रहा है कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी देखते हैं मेटल्स की और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनमें आप देखते हो तो रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये बात आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, यानी कि यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विल बी, ये थोड़ा सा सोचने का है, इसके बारे में बताओ मुझे। आयनाइजेशन एनर्जी सर ऑप्शन आइसोटोप की क्या बेटा सेम होगी? सेम दिया है। ठीक है भाई, सेम है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप फॉर्म एनायंस मोस्ट रेडिली, आपने सर ऑप्शन सी हेलोजेंस। बिल्कुल ठीक है। एनायन जो है जनरली आपको हेलोजन ही बना के देते हैं। ठीक है, बाकी सारे कैटायन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज, इनमें से किसका साइज सबसे छोटा होगा? बताओ। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर आपने ये देखना है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा, जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज आपका क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो चार्ज देख लो सबसे कम किसके ऊपर है, फ्लोरीन के ऊपर, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, F- होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लो, फॉर द एलिमेंट ए, आपके पास एलिमेंट ए दे रखा है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा ये खत्म होने वाला ही है वंशिका, और जैसे ही खत्म होगा नेक्स्ट चैप्टर को शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर ऑप्शन ए। देखते हैं बेटा इसका आंसर, फॉर द एलिमेंट ए given in previous question the first ionization energy will be numerically equal to, ये क्या बोल रहा है भाई? देखिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल दिया। कुल मिला के एक एलिमेंट है ए, उसकी सर ये फर्स्ट किसकी बात? आयनाइजेशन एनर्जी न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ये बात कौन ध्यान, सा एलिमेंट है? देखिए इसके बारे में एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ए एलिमेंट है, इसके आयनाइजेशन एनर्जी जो है इस तरह से आप दिखाओगे, यहाँ पे कुछ एनर्जी आपकी लगी होगी। ठीक है,
आयनाइज एनर्जी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब देखिए अगर इस रिएक्शन को आप उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने का मतलब क्या है, ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ए बना रहा होगा, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब देखिए जब भी रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो ये जो अमाउंट है ये हमेशा बराबर रहती है। अब देखिए फर्स्ट तो आपको पता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा, और सेकंड क्या 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 कहलाएगा, तो सेकंड कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो देखिए एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं लवोइजर लेप्लेस लॉ। लवोइजर लेप्लेस लॉ ये बोलता है कि अगर किसी रिएक्शन को आप उल्टा करते हो तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व बराबर रहती है, ठीक है। इफ वी रिवर्स ए रिएक्शन then the energy involved will always be equal. The energy involved will always be equal, but with different sign. But with different sign. Different sign का मतलब क्या है? Different sign का मतलब है आयनाइज एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। यानी कि ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के साइड में एनर्जी लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी रिलीज है। और एनर्जी रिक्वायर्ड को हम प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आयनाइज एनर्जी क्या होगी, प्लस ऑफ समथिंग होगी, मान लीजिए प्लस ऑफ एक्स है। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में होगी, लेकिन ये एक्स के बराबर ही होगी, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या होगा, तो ए बिल्कुल ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। तो आयनाइज एनर्जी ऑफ ए विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए प्लस, ठीक है। यहाँ पे हमें ए प्लस की बात करेंगे क्योंकि ए प्लस के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। समझ आया बेटा सभी को ये बात? यस सर आ गई। तो इसको ध्यान रखना, लेवोइजर लेप्लेस लॉ ये क्या बोलता है, अगर रिएक्शन को उल्टा करोगे तो एनर्जी उतनी ही रहेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। जो एक्सो था वो एंडो हो जाएगा, जो एंडो था वो एक्सो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इनका अपने करेक्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताना है, तो बता सकते हो? सबसे पहले इनको जो है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिख लो, बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। लिख लिया आपने इस तरह से। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल किस तरह से वेरी करता है ये आपने बताना है, करो इसको कोशिश। एक बार देखो करके, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर डी आएगा। डी आएगा, बिल्कुल ठीक है भैया आंसर आपका। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों सेम पीरियड के अंदर है, ये दोनों सेम पीरियड के अंदर है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आयनाइज एनर्जी कम होती है, ठीक है। ये बात तो पक्का है। इसका मतलब एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन की आयनाइज एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू बोरोन एंड कार्बन से। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से किसकी ज्यादा होगी, ये आपने चेक करना है। तो आपको पता है एल्यूमिनियम जो है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है 3s2 एंड 3p1, और ये आपको देता है 3s2 एंड 3p2। और ग्राफ के हिसाब से आपको पता है कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन से कम होती है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम की सबसे कम होगी और सिलिकॉन की फिर ज्यादा होगी। इसी तरह से बोरोन और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप बता सकते हो कि कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से आपने जो है इसको ऑर्डर में लगाना होता है। समझ आया है सभी को? हाँ बेटा, Yes, इस तरह से अप्रोच करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एलिमेंट एक्स विच इज सॉलिड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक आपके पास एलिमेंट है एक्स जो कि सॉलिड है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह से या तो मेटल है या एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। उसके बाद फॉर्म एक क्लोराइड XCl3, इसका एक क्लोराइड बनता है जो कि XCl3 है। दिस एलिमेंट X वुड बी इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पूछ रहे हैं कि ये जो X एलिमेंट है ये किस ग्रुप के अंदर पाया जा सकता है, बताओ इसके सर बारे में। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, सर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से आपने ऑर्डर लगाना है। तो बताओ, सबसे पहले तो इनमें आपने रिलेशन देखना है कि ये सेम ग्रुप के अंदर हैं या सेम पीरियड के अंदर हैं, और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा वो लगाना आपने। बताओ इसके बारे में। और ये भी ध्यान रखना इंक्रीजिंग पूछ रहा है, इसका मतलब सबसे कम पहले रखना आपने, है ना। सबसे पहले ये बात देखो, ये सारे के सारे एक ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक ग्रुप के अंदर आप टॉप से बॉटम बढ़ते हो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब पोलोनियम सबसे कम होगा, फिर टेलुरियम, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन पीरियोडिक टेबल जनरली फॉलोइंग सिमिलैरिटी इज फाउंड इन एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। इनमें से कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टी जो आपको मिलती है। एटॉमिक नंबर, भाई एटॉमिक नंबर सिमिलर थोड़े मिलता है। सर ऑप्शन बी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम मिलते हैं आपको। नंबर ऑफ आइसोटोप, ये भी गलत बात है, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम भी जो है सेम आपको नहीं मिलती, वो भी बहुत डिफरेंट होती है। ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर के हिसाब से इन ऑक्साइड्स को आपने जो है ऑर्डर में लगाना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है भाई। देखिए, इसमें सबसे पहले जो भी एलिमेंट हैं इनको आप पीरियड के हिसाब से रख लो। तो एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर। आपको पता है जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद फॉस्फोरस का ऑक्साइड, उसके बाद सिलिकॉन का ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड तो एम्फेटेरिक होता है। इसका मतलब थोड़ा बहुत बेसिक, थोड़ा बहुत एसिडिक। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी सर पीरियोडिक ऑप्शन प्रॉपर्टी डी। नहीं है। डी, रेडियो एक्टिविटी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये रेंडमली मिलती है हमें, ठीक है, कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हम 9th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज द थर्ड रो एलिमेंट, ये आपके पास एलिमेंट है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के हिसाब से आपने लगाना है, तो लगा सकते हो बड़े आराम से। सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, ठीक है, यही सर आपका ऑर्डर ऑप्शन ए। होगा। ऑप्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू लेंथेनाइड। लेंथेनाइड से कौन सा एलिमेंट बिलोंग सीजियम। करता है, कौन सा बेटा। सीजियम सर। सीजियम नहीं बेटा, सीरियम है, ठीक है, सीरियम है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सीरियम। मरकुरी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट मिलता है, थोरियम एक्टिनोइड है, ठीक है, और मैंगनीज ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, बताया था। नेक्स्ट, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड,
the size of atom decrease but the size of noble gas atom is greater than the size of element of the same period. Why? इसका भी आंसर आपको पता है, वंडरवाल रेडियस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The bond in compound formed from combination of group 14 and group 17 element of the periodic table will be। ये पूछ रहा कि ग्रुप 14 कौन सा होता है? कार्बन फैमिली। ठीक है, और ग्रुप 17 कौन से? हैलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। ये कुल मिला के इतना पूछ रहा है कि इनका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो कैसा नेचर होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा रहेगा नहीं, इसका मतलब ये कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू द थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। एंड सेकंड ग्रुप का मतलब क्या? थर्ड पीरियड सेकंड ग्रुप का मतलब कौन सा होगा एलिमेंट आपका? बेरिलियम, मैग्नीशियम होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट ए इज 2 है भाई। विच पेयर ऑफ द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट इन सेम ग्रुप में कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं? 11, 19, ये सोडियम है, ये पोटासियम है। ठीक है भाई, 6 और 12 गलत है, 4 और 16 बाकी सारे गलत होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is considered to be an anomalous pair of element in Mendeleev periodic table? anomalous pair कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था आयरन का जो मास होता है, सॉरी एक मिनट, मैंने आपको कुछ जो है लिमिटेशन लिखवाई थी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक मास पहले कम Sir, होते हैं, option C. उनको पहले लिखा जाता है। ठीक है, सॉरी, एटॉमिक मास जिनके ज्यादा होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, और एटॉमिक मास जिसका कम होता है उनको पहले लिख दिया जाता है, बाद में लिख दिया जाता है। आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127 समथिंग, और टेलोरियम का मास होता है 128 के आसपास। ठीक है, तो ये एनामलस पेयर है। इसी तरह से कोबाल्ट और निकल भी होता है। ठीक है, आयरन कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट और निकल होता है। देखिए ये चैप्टर आपका लगभग खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम नया चैप्टर शुरू कर ही देंगे। ठीक है, उसके लिए तैयार रहना। एसिड बेस करेंगे सबसे पहले। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ड्यू टू रेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक वेट, गलत बात है। पीरियोडिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ये ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ये ज्यादा ठीक है। ठीक है, ये बात ठीक थी लेकिन ये ज्यादा ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिलीज ऑफ एलिमेंट, ये भी ठीक ठाक बात है लेकिन